वनमानिशालि परपीत परागपुञ्जम् दुर्वादलद्युतितमं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भजु जानकी मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामजिदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीसीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् स्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्परां वन्दे श्री वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाव पिम्बरादरुणबिम्ब फलाधरो पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनाभूषणां किमपि तत्त्व अहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय हमारे परम आराध्य श्री सीताराम जी महाराज श्रीधाम वृंदावन में विराजमान श्री राधा माधव सरकार अनंत बलवंत ज्ञानवंत ध्यानवंत संत श्रोमण श्री हनुमान जी महाराज कैलाश की ज्ञान गद्दी पर विराजमान हो माँ भगवती पार्वती को भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कराने वाले कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ भूत भावन भगवान भोलेनाथ एवं परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के कमलवत चरणों में बार बार वंदन करते हुए आज इस अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर फेसबुक के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से जो भी श्रोता बंधु कथा श्रवण कर रहे हैं सबको परशुराम जयंती व अक्षय तृतीया का हार्दिक बधाई साधुवाद धन्यवाद। आपके जीवन में धन धान्य से आप परिपूर्ण हो, आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो, इस कामना के साथ आइए दो चार बार भगवान के पावन नामों का संकीर्तन करेंगे। तदुपरांत थोड़ी सी हरि चर्चा आइए प्रेम से सारे भक्त मिलकर के गाएंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम राम सीता सीता सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम भाव से ताली बजाते हैं सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। परम सौभाग्य, आज अक्षय तृतीया का यह पावन पर्व और परशुराम जयंती। अक्षय तृतीया हमारे मुहूर्तों में अक्षय तृतीया को माना जाता है। ऐसी पौराणिक कथा है कि अक्षय तृतीया के दिन ही महाराज भगीरथ जी ने गंगा को पृथ्वी पर लाया था। एक मान्यता और है इस अक्षय तृतीया को। अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा जी का अवतरण, अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम का अवतरण। इस दिन भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ था। भगवान अक्षय तृतीया इसका नाम क्यों रखा गया? इस दिन किया हुआ कोई भी कार्य हो, कोई भी शुभ कार्य करना हो तो मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सारे कार्य स्वयं सिद्ध हो जाते हैं, सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है इसे। जानते हैं इसके पीछे एक ऐसी कथा है, इसी तिथि को भगवान ने किसी को अक्षय पद की प्राप्ति कराई थी, अक्षय पद दे दिया था। वो कौन? भगवान के बड़े ही अनन्य भक्त, बड़ी छोटी अवस्था में, मात्र 5 वर्ष की अवस्था में, मात्र 5 वर्ष की अवस्था में भगवान ने अचल पद को दे दिया था। कौन? गोस्वामी जी लिखते हैं इसी अक्षय तृतीया के दिन ही कि ध्रुव सगलानी जप्यु हरि नाम। 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 ध्रुव सगलानी ध्रुव सगलानी जप्यु हरि नाम। पायउ अचल अनुपम ठाउ। पायउ अचल अनुपम ठाउ। ध्रुव सगलानि जप्यु हरि नाम और पायउ अचल अनुपम। ध्रुव जी महाराज को आज के ही दिन भगवान ने अचल लोक की प्राप्ति कराई थी। आज ही ध्रुव महाराज जी को वरदान की प्राप्ति हुई थी। ध्रुव जी महाराज महाराज मनु के ज्येष्ठ पुत्र उत्तानपाद के पुत्र हैं। उत्तानपाद और प्रियव्रत मनु महाराज के 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ और प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष के साथ संपन्न होता है। उत्तानपाद ने विवाह किया और पत्नी का नाम है सुनीति। किंतु एक दुख है, जीवन में सारे सुख हैं उत्तानपाद जी के, किंतु एक दुख क्या है? कहा कोई संतान नहीं है। और वेदों में लिखा है संतत बिना का गति, बिना संतान के गति नहीं होती है। राजा का वंश आगे से कैसे चले, इस बात को लेकर के महाराज उत्तानपाद जी चिंतित रहते थे। तो कई बार सुनीति जी ने निवेदन किया कि स्वामी आप दूसरा विवाह क्यों नहीं कर ले रहे हैं? तो महाराज
इस शर्त पर तैयार नहीं होते, सुनीत की बात को टाल दिया करते थे। बार बार निवेदन करने पर महाराज ने दूसरा विवाह किया सुरुचि के साथ। सुरुचि जैसे डोली से राजमहल के दरवाजे पर खड़ी होती है तो सुनीत जी आती हैं, सर पर ताज बांधे हैं और आकर के आरती उतारती है। देखती है सुरुचि कि ये कौन स्त्री है जिसने अपने सिर पर ताज बांध रखा है, ताज पहन रखा है, कौन है ये? तो बुला करके महाराज से पूछती है कि ये कौन है जिसने ताज पहन रखा है? तो महाराज उत्तानपाद कहते हैं, देवी ये तुम्हारी बड़ी दीदी हैं, इस राज्य की हमारी पहली महारानी है, यह आपकी श्रेष्ठ हैं, इनको प्रणाम करो। सुरुचि ने कहा, प्रणाम? आपका पहले से विवाह हुआ था, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? इस राजमहल में या तो ये रहेगी या तो मैं रहूंगी, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। इस राज्य में ये तो या रहेगी, ये रहेगी, या तो मैं रहूंगी। सुनीत ने सुना कि क्या बात है बहना, क्या चाहती हो? कहा कि मैं तब तक डोली से नहीं उतरूंगी जब तक कि इसको राज से बाहर नहीं कर दिया जाएगा। सुनीत का त्याग देखिए। सुनीत ने तुरंत ताज उठा करके सुरुचि के मस्तक पर रख दिया। कहा कि इस ताज के लिए तुम परेशान हो बहना, ये अभी लो। चाबी का गुच्छा तुरंत पकड़ा देते हैं। ये सुनीत जी ने तुरंत त्याग कर दिया। अनभल चाह रही है, महारानी को निकाल रही है सुरुचि, लेकिन उसके बावजूद भी सुनीत ने सुरुचि के साथ जो व्यवहार किया है वह उसकी उदारता है। राम जी हमारे उदारता के, ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर राम सरिस को नाहि। ऐसी उदारता, भगवान की जैसी उदारता दूसरी जगह देखने को ही नहीं मिलती। महाराज ठाकुर जी हमारे कितने उदार हैं, देखिएगा। एक छोटा सा दृष्टांत है मानस का। कैकेयी को मंथरा ने सिखाया कि दो वरदान मांग लो। पहले में भरत को राजगद्दी और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। माँ कौशल्या सुबह सुबह कहती हैं कि बेटा जाओ जल्दी स्नान कर लो, तात जाओ बलवेग नहाओ, जो कछ भाव मधुर फल खाओ, कुछ मीठा खा लेना। राम जी तो तैयार हैं। रात्रि का सुबह हो गई। आज रोज महाराज चक्रवर्ती सम्राट सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जग जाया करते थे। आज सुबह हो गई और महाराज जगे नहीं। तो सुमंत जी ने सोचा बात क्या है, क्यों नहीं जगी प्रभु? जाकर के देखते हैं सुमंत जी तो चक्रवर्ती सम्राट अपनी आसन पर नहीं है, बल्कि आसन से नीचे जमीन पर अर्ध विक्षिप्त अवस्था में पड़े हुए हैं और राम राम पुकार रहे हैं। सुमंत जी ने पूछा कैकेयी से कि महारानी जी क्या बात है, महाराज की यह दुर्दशा क्यों है? कैकेयी ने कहा कुछ मुझे ज्यादा नहीं पता है, पता नहीं क्यों रात से ही राम राम की रट लगाए हैं। सुमंत जी आप राम को बुला दीजिए। सुमंत जी ने जाकर के राम जी को सूचना दिया है। राम जी आए हैं, हमारे प्रभु आए। देखा प्रभु पिता की यह दुर्दशा देख करके हृदय करुणा से भर गया। माँ बताओ पिताजी को क्या दुख है? मेरे प्राण देने से यदि पिता का दुख, पिताजी का दुख दूर हो जाए तो राम अभी प्राण देने के लिए तैयार है। बताइए क्या दुख है? कैकेयी ने कहा कुछ नहीं बेटा, पिताजी तुमसे स्नेह बहुत करते हैं इसीलिए ये दुख है। बताओ तो आदेश तो करो। पिताजी तो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, इसलिए माता जी ही अगर कुछ आदेश कर दें तो भी राम अपने प्राणों को देने के लिए तैयार है। कैकेयी ने अपनी सारी बात कह दिया। कहा
कि राम मैंने यही 2 वरदान मांग लिए। कहा कौन सा? कहा पहले में भरत को राजगद्दी और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है। राम जी कैकेयी अम्बा के चरणों में साष्टांग लेट गए महाराज, साष्टांग लेट गए राम जी कैकेयी अम्बा के चरणों में। कैकेयी ने सोचा क्या बात है? कहा माँ आपने मुझ पर बड़ा उपकार कर दिया है, बड़ा उपकार किया है आपने। पिताजी तो इतना सोच ही नहीं सकते थे। आपने तो मुझे बड़े भारी पद पर बैठा दिया। कैकेयी तो डर गई, कहीं बोलने में वरदान बताने में गलती तो नहीं हो गई। भरत को 14 वर्ष का वनवास और राम को राज्य तो नहीं कह गई। अपने आप को ठोकी कि सुबह का समय कहीं सो तो नहीं रही हूँ, देखा नहीं सो नहीं रही हूँ। कहा बेटा बात क्या, तुम इतने प्रसन्न कैसे हो गए? मस्त मन मुस्काहि भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधान। राम जी तो प्रसन्न है। राम जी की प्रसन्नता को देख करके कैकेयी को लगा कि कहीं कुछ बोलने में गलती हुई है। क्यों इतना प्रसन्न हो गए? कहा माँ मैं इसलिए प्रसन्न हुआ कि जो कार्य आपने किया है, जो हित आपने मेरा किया है, वो पिताजी के बस की बात नहीं थी। क्या किया मैंने? कहा देखो पिताजी मुझे जो बनाने जा रहे थे, क्या बनाने जा रहे थे? कहा पिताजी चक्रवर्ती सम्राट हैं और वो मुझे अपने सिंहासन पर बैठा करके मुझे चक्रवर्ती सम्राट बनाने जा रहे थे। लेकिन आपने जो बना दिया है वो पिताजी की सोच वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। क्यों? क्योंकि अभी तक मैं चक्रवर्ती सम्राट मात्र बनता। अब मेरा छोटा भाई भरत जब चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा तो बड़े बड़े राजा महाराजा आकर के मेरे छोटे भाई भरत के चरणों में साष्टांग दंडवत करेंगे। अब उस दृश्य की कल्पना करो मां कि मेरा छोटा भाई भरत अपनी राज दरबार में राज सिंहासन पर विराजमान होगा। बड़े बड़े राजा महाराजा आकर के मेरे छोटे भैया भरत के चरणों में साष्टांग दंडवत कर रहे होंगे। और उसी सभा में जब ये राम पहुंचेगा, जैसे राम पहुंचेगा तो वो चक्रवर्ती सम्राट अपने सिंहासन से खड़ा होकर के इस राम के चरणों में साष्टांग लेट जाएगा। तो बताओ माँ वो चक्रवर्ती सम्राट बड़ा हुआ कि ये राम बड़ा हुआ? आपने तो मुझे चक्रवर्ती सम्राट से भी ऊपर का दर्जा दे दिया। ये राम जी की उदारता। सुनीत ने जंगल दे दिया महाराज, और सुनीत को सुरुचि ने, सुनीत प्रसन्न हो गई, जंगल में रहने लगी। एक दिन राजा शिकार खेल करके लौटे थे तो हिम्मत नहीं पड़ी, महल का दरवाजा बंद था। सुरुचि से इतना डरते थे कि हिम्मत नहीं पड़ी कि जा करके दरवाजा खटखटा दें कि महारानी जी दरवाजा खोलिए। तो लौट पड़े और जंगल की उसी कुटिया में जाकर के विश्राम किए जिस कुटिया में सुनीत जी रहा करती थी। रात में, और उसी रात में सुनीत के गर्भ में श्री भगवान के अनन्य भक्त ध्रुव जी का पदार्पण हो जाता है महाराज। कुछ दिनों के बाद सुरुचि के भी गर्भ रहता है और सुनीत से ध्रुव जी महाराज का और सुरुचि से उत्तम का जन्म होता है। धीरे धीरे 5 वर्ष की अवस्था हो गई है। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपनी बाल सखाओं के साथ खेल रहे थे। सारे बालक कहते कि मेरे पिताजी ये खिलौना लाए, मेरे पिताजी ये वस्त्र लाए, मेरे पिताजी ये लाए। सब अपने अपने पिताजी के गुणों का वर्णन करते थे। ध्रुव जी को तो पिताजी के बारे में कुछ पता था नहीं, क्या करें। लौट करके आज ध्रुव जी महाराज आए हैं तो आकर के माँ के हृदय से लिपट गए। माँ के हृदय से लिपट करके रोने लगी। माँ क्या है बेटा, क्यों रो रहे हो?
सारे मित्र मेरे अपने अपने पिताजी का वर्णन करते हैं। उनके पिताजी उनके लिए खिलौने लाते हैं, उनके लिए मिठाइयाँ लाते हैं, उनके लिए नाना प्रकार के वस्त्र लाते हैं, आभूषण लाते हैं। मेरे पिताजी क्यों नहीं लाते हैं? मेरे पिताजी कहाँ हैं? ध्रुव जी की आंखों में आंसू देख करके आज सुनीति ने जो सत्य छिपा रखा था ध्रुव जी महाराज से, उस सत्य का वर्णन कर दिया सुनीति जी ने। कहा बेटा तुम कोई साधारण बालक नहीं हो, तुम अनाथ नहीं हो। फिर तुम साधारण बालक नहीं, तुम अनाथ नहीं हो बेटा, तुम तो यहाँ के राजकुमार हो, यहाँ के जो महाराज हैं तुम उनके पुत्र हो, उनके पुत्र हो। मां मैं राजकुमार हूं। हाँ बेटा तुम राजकुमार हो। अच्छा तब तो मैं जा रहा हूं पिताजी की गोदी में आज। और ध्रुव जी महाराज चाहते हुए पिताजी की गोदी में उछलते हुए पिताजी के पास पहुंचने के लिए चल देते हैं। आहा जाते हैं तो देखते हैं उत्तान पाद जी उत्तम को गोदी में बैठा करके लाड प्यार दे रहे थे। और जैसे ध्रुव जी को आता देखा, उत्तम को उतार करके ध्रुव जी को गोद में लेना चाहा और ध्रुव जी को जैसे गोद में बैठाया महाराज, उसी समय सुरुचि आ जाती है। सुरुचि आती है और आकर के झटक देती है। दासी का बेटा, इतनी औकात तो महाराज की गोदी में बैठने की योग्य हो गया। यदि महाराज के गोदी में बैठना है तो आराधे अधोक्षज पाद पद्मम यदि क्षसी आसन उत्तमो यथा। यदि उत्तम की तरह आसन चाहिए तो आराधे अधोक्षज पाद पद्म, उस अधोक्षज के चरण कमलों की सेवा कर, आराधना कर। झटक दिया महाराज। ध्रुव जी को आज बहुत कष्ट हुआ, अपार कष्ट हो गया ध्रुव जी महाराज का। आकर के माँ के हृदय से लग करके रोने लगे। क्या हुआ बेटा? पिताजी नहीं मिले, माँ मिली, पिताजी मिली, किंतु विडंबना ये थी कि पिताजी जैसे गोदी में बैठाना चाहे तब तक एक माँ आ गई और उस माँ ने मेरे हाथ को पकड़ करके झटक दिया। माँ मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे उन्होंने अपमानित किया, इसका मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। फिर बेटा क्या कष्ट हुआ तो? मुझे कष्ट इस बात का हुआ कि उन्होंने आपको भी कुछ भला बुरा कह दिया है। माता ने मुझको दे पटका, धक्का दे दिया कलाई में, दो चार बात कह डाली है मैया जी तेरी बुराई में। आपको भी उन्होंने भला बुरा कहा, आपको दासी कहा, आपका अपमान किया। माँ, वो माँ बहुत गंदी है, वो माँ अच्छी नहीं है, उन्होंने दुर्व्यवहार किया हमारे साथ। सुनीति ने सोचा क्या करें, तो सुनीति ने कहा बेटा उन माँ ने जो कहा सही बात कहा है। यदि उत्तम की तरह आसन चाहिए तो आराधे अधोक्षज पाद पद्मम यदि इच्छसी आसन उत्तमो यथा। एक काम करो। कहा क्या? कहा माँ ने जो कहा है, तुम एक और पिता हैं, उन पिता की गोदी में जाकर के बैठो। एक पिता और है माँ? हाँ बेटा एक पिता और है। वो कौन है? अगर एक पिता और हैं, ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। एक पिता और हैं तो सुनो माँ, उत्तम भैया बैठेंगे इन पिता की गोदी में और मैं चला बैठने उन पिता की गोदी में, उनके गोदी में जाकर के बैठूंगा। और ध्रुव जी महाराज घर से निकल देते हैं। महाराज कौन है वो पिता?
वो पिता पिता के पिता नहीं, वो परम पिता कहलाते हैं। वो पिता बेपता रहते हैं, विपदा में हाथ बटाते हैं। चल दिया। माँ ने कहा कुछ खा लो बेटा, नहीं। फिर भोजन आराम तभी होगा जब वह ईश्वर करवाएगा। ये बाह तभी अच्छी होगी जब वह ईश्वर मिल जाएगा। चल दिए ध्रुव जी महाराज। जंगल में नारद जी ने उपदेश किया और नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र का दे दिया उपदेश। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज लगे जपने महाराज। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने कठिन तपस्या किया, घोर तप। पहले महीने में 3 दिन के अंतर पर कैथ और बीर खाकर त्रिरांत्रे कपित्थ बदराशनम। तीसरे दिन के अंतर पर कैथ और बैर खा करके तपस्या कर रहे हैं। दूसरा महीना चला महाराज। 6 दिन के अंतर पर सूखे घास और पत्ते खाते हैं। तीसरा महीना 9 दिन के अंतर पर केवल जल पीते हैं। चौथा महीना 12 दिन के अंतर पर अब वायु पीते हैं। 5वां महीना लगते ही ध्रुव जी ने प्राण वायु को भी स्तंभित कर दिया। प्राण वायु को रोक करके, प्राण वायु को स्थगित करके, और ध्रुव जी ने पूरे ब्रह्मांड की प्राण वायु को स्थगित कर दिया। पूरे ब्रह्मांड की प्राण वायु को जैसे रोका, देवता, नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व सब विकल हो गए प्राण वायु हेतु। जाकर के भगवान से निवेदन करते हैं। यहां पर ध्रुव जी महाराज कठिन तपस्या कर रहे हैं, तो पर खड़े हो जाते हैं, एक पैरों से दबाते हैं पृथ्वी को। दाहिने पैर के अंगूठे से दबाते हैं तो पृथ्वी दाहिनी ओर झुक जाती है। बाएं पैर के अंगूठे से दबाते हैं तो पृथ्वी बाएं ओर झुक जाती है। 6 वर्ष 6 महीने के अंदर 5 वर्ष के बालक ने पृथ्वी को झूला बना करके रख दिया। पृथ्वी को झूला बना करके रख दिया है। अब तो महाराज भगवान को जैसे सूचना लगी, देवताओं ने जाकर के निवेदन किया कि महाराज हमारे प्राण घुट रहे हैं, कृपा हमें इस दैत्य से बचाएं। भगवान ने कहा ये कोई दैत्य नहीं बल्कि मेरा एक नन्हा सा भक्त है, जिसकी यह कठिन साधना से इस प्राणवायु को अवरुद्ध हो गई है। यह प्राणवायु अभी मैं उसको दर्शन दूंगा और यह प्राणवायु खुल जाएगी। आप आनंद का अनुभव करेंगे। भगवान पहुंचते हैं ध्रुव जी के पास, और ध्रुव जी तो भगवान के ध्यान में मग्न रहे। भगवान की वह मनोमूर्ति अंदर विराजमान है, आनंद में है। भगवान बार बार आवाज लगाते हैं, वत्स वत्स। ध्रुव जी तो आनंद मगन है, उनको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। भगवान ने थोड़ी सी माया करी, अपनी माया से भगवान ने ध्रुव जी के हृदय में वह मनोमूर्ति जो व्याप्त थी उसे खींच लिया, और जैसे ही वह मनोमूर्ति गायब हुई, तुरंत ध्रुव जी की आंखें खुल गईं। देखा तो सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम।
सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान खड़े हैं। अब ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में बोले तो बोले क्या। 5 वर्ष का बालक कोई व्याकरण तो पढ़ा नहीं होगा कि बढ़िया बढ़िया छंदों में, मंदाक्रांता में, हरगीतिका में, इंद्र बंजरा, उपेंद्र बज्रा इत्यादि छंदों में, द्रुत विलंबित, भुजंग प्रयात छंदों में भगवान की स्तुति कर। 5 वर्ष का बालक कभी विद्यालय ही नहीं गया तो क्या बोले भगवान की स्तुति कैसे की जाती है भी नहीं पता है। भगवान ने क्या किया, अपने शंख को ध्रुव जी महाराज के कपोल से स्पर्श कराया और जैसे ही ध्रुव जी के महाराज के कपोल से शंख स्पर्श हुआ तुरंत स्फुटित हो गई स्तुति। यो यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवत्त किल शक्ति धरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तश्रवण श्रवणात्मकादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जो हमारे अंदर बैठ करके बोल रहे हैं उनको प्रणाम है। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, हमारे सब अंगों में जो विराजमान होकर के हमसे अपनी स्तुति करवा रहे हैं ऐसे प्रभु को मेरा नमस्कार है। भगवान ने कहा वर मांगो वर मांगो, तो ध्रुव जी ने कहा मांगो। हाँ बेटा मांगो। कहा इसका मतलब है कि आप जिसको मैं बुला रहा हूं आप है नहीं। क्यों? मैं वही हूं जिसके लिए तुम तपस्या करे, तो आप मांगने की बात क्यों कह रहे हैं? मैं तो अपने पिता के लिए तपस्या कर रहा था और पिता से पुत्र कुछ मांगे तब मिले, यह उचित नहीं है। पिता की सारी संपत्ति पर पुत्र का स्वतः अधिकार बन जाता है। तो आपका जो कुछ है, आप यदि मेरे पिताजी हैं तो आपका सब कुछ हमारा हो गया, तो मांगना क्या है? निवेदन इतना जरूर है। क्या निवेदन है कि प्रभु इस तुच्छ बालक पर कृपा की दृष्टि दो अपनी। प्रभु इस तुच्छ बालक पर कृपा की दृष्टि दो अपनी। शरण में आ पड़ा तेरी तू बाहें थाम लो मेरी। मांगू क्या मैं तुमसे कि तुम हो जानते सब कुछ। मांगू क्या मैं तुमसे कि तुम हो जानते सब कुछ। ये गूंदी आपकी पाऊं यही बस कामना मेरी। ये गूंदी आपकी पाऊं यही बस कामना मेरी। निवेदन किया कि यस आपका और कुछ नहीं चाहिए, न जमी चाहिए। जय हो, क्या बात है। जमी चाहता हूँ, नजर चाहता हूँ, जमी चाहता हूँ, नजर चाहता हूँ, कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ। जमी चाहता हूँ, नजर चाहता हूँ, कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ। जमी चाहता हूँ, नजर चाहता हूँ, कृपा निधि कृपा की
चाहता जमी चाहता हूँ, नजर चाहता हूँ, कृपा निधि कृपा की हो नजर चाहता हूँ। बहा दे जो जीवन के दुख दर्द सारे, बहा दे जो जीवन के दुख दर्द सारे, बहा दे जो जीवन के दुख दर्द सारे, बहा दे जो जीवन के दुख दर्द सारे। सहज प्रेम की वो लहर चाहता हूँ, सहज प्रेम की वो लहर चाहता हूँ। जमी चाहता हूँ, जय जय नजर चाहता हूँ, कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ। जमी चाहता हूँ, नजर चाहता हूँ, कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ। प्रभु तेरी पूजा और तेरे भजन में, प्रभु तेरी पूजा और तेरे भजन में, प्रभु तेरी पूजा और तेरे भजन में, प्रभु तेरे पूजा तेरे भजन में, कटे सुख से सामो सहर चाहता हूँ, कटे सुख से सामो सहर चाहता हूँ। जमी चाहता हूँ, नजर चाहता हूँ, हरि बोल। कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ। जमी चाहता हूँ, नजर चाहता हूँ, कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ। हाँ, जीवन में जग से गुजरने से पहले, 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 चरण की शरण में, चरण की शरण में गुजर चाहता हूँ, शरण की शरण में गुजर चाहता हूँ। जमी चाहता हूँ, नजर चाहता हूँ, कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ। जय हो जमी चाहता हूँ, नजर चाहता हूँ, कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ। हमेशा
कोश से हमेशा ही प्रेम प्रेम आंसुओं से हमेशा ही प्रेम प्रेम आंसुओं से त्रिगों को सदा तर बतर चाहता हूँ त्रिगों को सदा बतर चाहता हूँ जमी चाहता हूँ नजर चाहता हूँ कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ जमी चाहता हूँ नजर चाहता कृपा निधि कृपा की नजर चाहता कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ नजर निधि कृपा की नजर चाहता। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने वरदान दिया और अचल लोक को प्रदान किया। कहा काल तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, मृत्यु आएगी तो मृत्यु के सर पर पांव रख करके तुम्हारे लिए अलग से मैंने लोक ही बसा दिया है जिसका कभी क्षय नहीं होगा। इसलिए आज के दिन ही भगवान ने ध्रुव जी को वरदान देकर के अक्षय लोक की प्राप्ति कराई थी, अचल लोक की प्राप्ति। अक्षय तृतीया। आइए दो बार भगवान के पावन नामों का संकीर्तन, इसी के साथ वाणी को विराम। प्रेम से भाव सारे भक्त भाव के साथ गाएंगे। सीताराम 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 सीताराम। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राम।